जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग भारतीय संविधान से यानी आपको पॉलिटी से लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत। एक प्रश्न आता ही आता है कि किस देश से संविधान में क्या लिया गया है और ये लिया गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आइए उनको हम सॉल्व करते हैं। इस PYQ बेस्ड पर सारे PYQ बेस्ड हैं जो कि TCS के द्वारा पूछे गए अब तक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न कम है लेकिन उसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न करवा दिए जाते हैं, डिटेल से देख लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। प्रश्न को समझिए कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो यह ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यह, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो यूनाइटेड किंगडम से। आगे जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम से ली गई अवधारणाएं संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। यूनाइटेड किंगडम से ली गई अवधारणा क्या क्या है। संसदीय सरकार लिया गया है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता भी जो है यूनाइटेड किंगडम से, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता ली गई है। आगे हमारा, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया था। तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार डैश संविधान से लिया गया था। तो यह लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ब्रिटिश से लिया गया था। अब पूरा डिटेल देखते हैं इसको कि ब्रिटिश संविधान द्विसदनीय विधायिका का एक प्रकार है जिसे दो अलग अलग विधानसभाओं कक्षों या घरों में विभाजित किया जाता है, जिसे द्विसदनीय विधायिका के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश संविधान सुधार लिया गया था। तो यह आयरिश से यानी आयरलैंड के संविधान से क्या करा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश के संविधान सुधार लिया गया था। तो आयरिश के संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से। आयरिश संविधान से उधार ली गई विशेषताएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी ली गई है। और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो समवर्ती सूची बहुत पूछता है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी हमारा राइट है। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 49 देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी, भारत के संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका। ऐसा प्रश्न इसमें लाया जाता है जो कई हजार बार प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368, संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से। तो चलिए इनमें से देख लेते हैं। तो डी वाला देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा के संविधान, ये नहीं लिया गया है, यही हमारा राइट है। राज्य के नीति निर्देशक यानी आयरिश के संविधान से लिया गया था, अभी बताए थे। मौलिक अधिकार का चार्टर यानी अमेरिका से लिया गया था। और कानून के शासन का विचार तो ब्रिटिश संविधान से। चलिए आगे है हमारा कि पहले डिटेल देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो है फ्रांसीसी संविधान से उधार लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी संविधान से। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्ति और केंद्र के राज्य के बीच शक्ति का वितरण कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो यह लिया गया था पंचवर्षीय योजना से। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना। देखते हैं इसके बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया भी बताए थे, ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई थी। प्रस्तावना ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन डी, अमेरिका से लिया गया है। करा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न से किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपको फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, फ्रांस से। अब फ्रांसीसी संविधान जो है रिपब्लिक की अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना में निहित है। ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? किस संविधान से लिया था? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। अभी बताए थे आप लोग को, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। कहा भी रहा यहाँ देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है एक आदर्श के रूप में फ्रांस से भारतीय संविधान में लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान डैश से लिए गए हैं? तो ये तो जर्मनी के संविधान, जर्मनी के विमर संविधान, जर्मनी का संविधान। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान डैश से लिए गए हैं? तो जर्मनी का संविधान। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान जर्मन संविधान से लिए गए हैं। हालांकि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार देता है, राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात और वित्तीय आपात। ये देखिए 3 बार लग चुका है, ये कई बार लग चुका है राज्य आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया, तो कनाडा। ऑप्शन बी कनाडा हो जाएगा। संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तीसरा जो है केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये कनाडा के हैं सभी। चलिए तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी वीडियो। आप लोग सपोर्ट में कम से कम शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।